दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी। ये खबर देर रात टाइम्स मेल ने आप तक पहुंचाई थी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, उनके निधन के बाद इसे हत्या बताया जा रहा है। कई लोगों ने इसे हत्या करार दिया है। कई राजनेता हैं जिन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर योगी सरकार को घेरा है। मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि आजकल का दौर ये हो चुका है कि मौत और हत्या दोनों के बीच में फर्क जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। यानी उनका सीधा सा यह आरोप है कि इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए कि ये मौत थी या फिर यह हत्या हुई है। लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने साफ तौर पर देखिए ये बताया था कोर्ट को कि उन्हें धीमा जहर दिया गया, लेकिन इसके अलावा कई नामों का भी जिक्र लेटर के जरिए किया गया है जो नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा से कनेक्टेड है दोस्तों। और आरोप लगाया जा रहा है कि वो लेटर मुख्तार अंसारी ने लिखा था और उन तमाम लोगों पर आरोप लगाया था कि वो सभी के सभी मुख्तार की हत्या की साजिश रच रहे हैं। मैं बिना देर किए वो लेटर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं। वो जो लेटर है दोस्तों, अगर आप इस पर गौर फरमाएंगे तो आपको इसमें कुछ लोगों के नाम नजर आएंगे और ये नाम अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो जांच इस बात की सच में होनी चाहिए, क्योंकि नाम जाने माने हैं और बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। नाम क्या क्या सामने आए हैं? नाम सामने आए हैं जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, एमएलसी ब्रजेश सिंह का, बीजेपी विधायक सुशील सिंह का, एसटीएफ आईजी अमिताभ यश का और प्रमुख सचिव गृह द्वारा इस पूरे मामले की, उनकी मौत की साजिश रची गई। ये जो है आरोप सीधे तौर पर इस पर्टिकुलर लेटर के जरिए लगाया जा रहा है। आरोप ये लग रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये जो पूरा लेटर है ये न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, मऊ जनपद को भेजा गया था। और इसमें वो साफ तौर पर देखिए मुख्तार अंसारी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुख्तार अंसारी के साथ ये साजिश का हिस्सा है और उनकी हत्या की साजिश जो है वो रची जा रही है, जो कि किसी से छिपी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक मुख्तार अंसारी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है दोस्तों वो सामने नहीं आई है। वो जब सामने आ जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि वाकई में ऐसा कोई जहर वगैरह मिला है उनकी बॉडी में या फिर नहीं मिला है, क्योंकि लगातार ये खबर फैलाई जा रही है, या आप कह सकते हैं कि ये जो बात है खुद मुख्तार अंसारी ने पिछली पेशी के दौरान कही थी कि उन्हें धीमा जहर दिया गया जिसकी वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। कई बार तो ये भी चीजें सामने आई है कि कोर्ट में पेशी के दौरान वो बेहोश हो गए, और ये बीते कुछ समय से हो रहा था। उनका ये आरोप था कि उनको खाने में कुछ ऐसा जहर मिलाकर दिया गया है, स्लो पॉइजन मिलाकर दिया गया है, जिससे उनकी हालत लगातार गंभीर होती चली जा रही है। और फिर पता चलता है कि उनको उनकी हालत खराब होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 9 डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज किया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। दिल का दौरा उनको पड़ा था और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है दोस्तों, निधन हो गया है। और अब उन्हें दफनाने की तैयारी उनके पैतृक स्थान पे, या कह सकते हैं जहां पर उन्होंने जन्म लिया, वहां पर शुरू हो गई है। ऐसे में देखिए सवाल ये उठ रहा है कि पहली बात तो जांच होनी चाहिए इन तमाम चीजों की, जिस भी सवाल को उठाया जा रहा है, जो भी सवाल उठ रहे हैं अभी इस बीच, जिन भी सवालों के कटघरे में इस वक्त योगी सरकार से लेकर तमाम वो लोग खड़े हैं जिन पर आरोप लगाए गए हैं, पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए। दूसरा सबसे ज्यादा गंभीर पॉइंट ये दोस्तों कि कोई चला गया इस दुनिया से, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि वो रह चुके हैं, एमएलए थे, कई बार के एमएलए थे, बावजूद इसके किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके निधन के बाद, इस बात पर आप गौर कीजिए। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड अफसर रह चुके हैं, कुछ समय पहले तक एकदम सरकार को गरियाते रहते थे और अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चरणों में लौट चुके हैं दोस्तों। इनके टाइमलाइन पर, ट्विटर टाइमलाइन पर आपको लगातार ऐसे कई ट्वीट्स मिल जाएंगे जो ये बताते दिखाई दे रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो मौत हुई है, निधन हुआ है, ये मौत नहीं थी बल्कि ये हत्या थी। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये कुछ ट्वीट्स के जरिए आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों। सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि मुख्तार अंसारी भी निबट गया, ये लिखा है सूर्य प्रताप सिंह ने। और ऐसे कई ट्वीट्स मैंने उनके टाइमलाइन से निकाले हैं दोस्तों, जो कि आपको देखिए दिखाने जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो चौंकाने वाला है और वो योगी सरकार पर भी कई तरीके के सवाल खड़े करता है। आखिर किस बिना पर वो ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी निबट गया, आखिर किस बिना पर उन्होंने ये इतना बड़ा ट्वीट किया? वो लिखते हैं, कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी निबट गया, अस्पताल में मौत, इससे पहले माफिया अतीक अशरफ निबटे थे, योगी जी माफियाओं का काल है, जय जय बाबा गोरखनाथ भगवान।
ये सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है। इसके अलावा भी लगातार इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि मातम ऐसे मनाया जा रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ा मसीहा था, लेकिन उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, कई माताओं बहनों का उसने सुहाग उजाड़ा था, कई बच्चों को यतीम किया था उसने। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है सूर्य प्रताप सिंह ने मुख्तार अंसारी के लिए किया है। दोस्तों हम हर ट्वीट जो है वो तो हम सबका जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके आपकी स्क्रीन पर वो तमाम ट्वीट्स जो है वो हमने दिखाए। तो ऐसे में सवाल सीधा सा उठता है कि क्या वो व्यक्ति जो किसी वक्त में जनता के बीच रह चुका है, वहां जाएंगे तो कई किस्से सुनने को मिल जाएंगे आपको मुख्तार अंसारी से जुड़े, तो उन लोगों के लिए वो मसीहा है, अभी भी मसीहा है। और दूसरे कुछ लोग जिनसे उनकी आपसी रंजिश रही, या कह सकते हैं कि जिनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया आपसी रंजिश के चलते, वो सभी के सभी उनको माफिया, डॉन, बाहुबली, इन सारी चीजों में आग चुके हैं। तो दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष जो है धड़ल्ले से इस वक्त फैलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये समय है राजनीति करने का? क्या ये समय है सियासत करने का? कई ऐसे नेतागण हैं दोस्तों जिन्होंने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार पर कई तरीके के सवाल जो है खड़े किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार फिलहाल सवालों के घेरे में है, क्योंकि हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चाहे किसी ने अपराध किया हो, चाहे वो कोई भी किसी भी मामले में आरोपी हो, अगर वो जेल में बंद है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या लिखते हैं अखिलेश यादव? लिखते हैं, हर हाल में हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। लिखते हैं, थाने में बंद रहने के दौरान अगर मौत होती है तो सवाल उठेंगे, जेल के अंदर आपसी झगड़े में मौत होती है तो सवाल उठेंगे, जेल के अंदर बीमार होने पर सवाल उठेंगे, न्यायालय ले जाते समय सवाल उठेंगे, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरीके से दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। ये अखिलेश यादव ने लिखा है दोस्तों। अखिलेश यादव के अलावा तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है, उनका ट्वीट भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। लगातार मुख्तार अंसारी के निधन के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और उसी दौर के बीच ये तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया से न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है और ऐसे ट्वीट्स की लंबी फहरिस्त है जो लगातार मुख्तार अंसारी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब इस पूरी खबर का आकलन आप कीजिए और आप हमें बताइए कि आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।